राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के सगे और थे देख रहा हो महारो राजस्थान टाइम्स। और आज आप एक युवा नेता के सगा हाँ कि एक जानकारी को अभाव है कि सुबह एक पोस्ट वायरल हो रही है। वे पोस्ट की सच्चाई क्या है और के मुद्दों है वे पर बात करांगा। तो वह पोस्ट वो न्यूज़ सुबह की कन्फ्यूज़न बढ़े हुए है कि भाई मैं एक तो पोस्ट करी है कि 20 तारीख ने जो एसडीएम कार्यालय भादरा है वहाँ वो घेराव करो जागो किसाना के सगे। और किसान कौन सा, जो बरानी बेल्ट का किसान है, जो बेमो जो रुक रहे है बेम परेशान है। और बंग सगे एक नाम जोड़े गए है फ्रॉड। अब फ्रॉड किसान है, फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड कुण है, विंग जवाब लेना है। और विंग बाद में जिया ही क्या पोस्ट आई, ए पोस्ट के तुरंत बाद एक रिप्लाई आवे है एमएलए बलवान पुनिया की आईडियों, जो एक साफ सो जवाब मानस का आपा कभी मैं लिखियो गयो, मैं पढ़ियो भी पोस्ट ने कि रिप्लाई टू रिप्लाई हुई बात। अभी मैं कहियो गयो कि किसान भाई चिंतित ना हो, उनका जो बीमा क्लेम है वो रुका हुआ, उसकी उच्च स्तरीय जाँच चल रही है और आने वाले समय में उनका जो रुका हुआ बीमा है वो मिलेगा। उसके आगे एक लाइन और लिख रखी थी कि जो किसान, जिन किसानों ने फ्रॉड नहीं किया, इसका भी एक इश्यू निकलता है कि फ्रॉड करने वाले क्या किसान है, या जिन किसानों ने फ्रॉड नहीं किया उनका क्या गुनाह है कि मलसीसर पंचायत के अंडर में आने वाले कुछ बोझला मेल या वहाँ के गांव के जो किसान हैं, बरानी बेल्ट के लोग हैं, वो परेशान हैं, उनका क्या कसूर है। और ये नेता लोग जो हैं ये खेल खेल रहे हैं या वास्तव में कोई सच्चाई है। आज मैं एक ऐसे युवा नेता के साथ हूँ जिसने ये अगुवाई करी है, उस अगुवाई का भी सच जानेंगे। और इनका जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है, पक्ष विपक्ष मान सकते हो आप, एक दूसरे की जो स्टेटमेंट है, पोस्ट के ऊपर पोस्ट का जवाब आ रहा है, लेकिन क्या इसमें किसानों को फायदा मिलेगा, इस चीज़ का जवाब लेंगे। और 20 तारीख का क्या कार्यक्रम है वो जवाब लेंगे। और आज का जो स्टेटमेंट दिया है कि किसान भाई चिंतित ना हो, तो ये चिंता कितने समय से चल रही है। ब्लैक लिस्टेड की गई जो पंचायत मलसीसर है, बोझला है, मैं बता दूं कि एक पिछले कुछ समय पहले एक घोटाला हुआ था, शायद 400 करोड़ का, मेरी जानकारी में नहीं है। उस जानकारी के दौरान जो बीमा है वो सारा का सारा उन लोगों का रुका हुआ है और उनकी फसलें सबसे ज़्यादा खराब हुई है क्योंकि वो बिल्कुल बरानी बेल्ट है। ऐसे में उन किसानों के साथ न्याय कौन करेगा। अब आज जो अपने सगे एक नेताजी है, युवा नेता के स्कोर भादरा का जा वर्तमान में कई मामला में सुर्खियां में रहने लाग रहे हैं। आज बहुत सच्चाई जानांगा और पूछांगा कि थे भी भाई किसान नेता बनने की कोशिश कर रहे होगे जो पहलड़ा बन गए धोखो दे के गया है। क्योंकि मैं 2-3 दिन बरानी बेल्ट में घूम रहा हूँ, सच्चाई जरूरी है और ये सच्चाई के खातर थे हमारे साथ जुड़ा रहो। पूछांगा अपने सगे है बजरंग सारण गोगामेड़ी, जो आप आजकल एक मार्केट में नाम है कि गुड़गांव वाला दिल्ली वाला नेताजी, दिल्ली नेताजी सच्चाई पूछांगा। सर नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामना थाने 18 दर्शकों ने जगह भी देखने लग रहे हैं। धन्यवाद बजरंग जी। बजरंग जी, आपसे एक सवाल है मेरा, पहले तो व्यक्तिगत है। एक धारणा सी बनी हुई मार्केट में एक धारणा बनी हुई है कि दिल्ली वाले नेताजी, गुड़गांव वाले नेताजी, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा हमारे है क्या ये। राजेंद्र जी देखो, अपने कोई भी माँ बाप, हर माँ बाप की यही इच्छा रहे जी अपने जमींदार परिवार में टाबटी करने पटा के कोई नौकरी लगा दिया, कोई छोटो तो मोटो कोई धंधियों करवा दिया। तो बजरंग सारण भी वो एक आम परिवार में उठ के वही साल के ऊपर अपने छोटो मोटो कोई मान ले करानिया, कोई टाबर ट्रांसपोर्ट में लग रहे हो, कोई गुजरात जान लग रहे हो, कोई बॉम्बे जान लग रहे हो, कोई दिल्ली जान लग रहे हो, कोई टाबर या बाहर भी भेजने लग रहे हैं। देखो जी, 2 वक्त की रोजी रोटी के चक्कर में आदमी बाहर जाना भी पड़े, ठीक है। तो गुड़गांव दिल्ली आ रहा है, ये जो लोग एक भ्रम जो फैलाने लग रहे हैं नहीं, वो भ्रम आप सीधी सी बात है जी। यहाँ कहूँ अगर जी दादा लाई जमीन है जी, और भगवान की देव ठीक ठाक सी जमीन इंडिया हुआ है। मेरा जो पुराना जो पूर्वज हैं, जो बाप दादा हैं, पिताजी 2008 का हमारा डिफेंस हुआ, यानी सेना रिटायर हो गए, रिटायरमेंट हुए बाद में अभी भी गोगा मेडिम खेता हम अपनी डानी है। 12 डिपियन और 15 डिपियन में 2 जगह ज़मीन भी है, दादालाई जो ज़मीन है, और अभी भी पिताजी रिटायरमेंट हुए बाद में खेती ही करें जी। तो वही बात है कि मूल रूप हूँ अगजी में जमींदारी हैं जी, ठीक। और पिताजी घर व कई साल फौज का मार रह गए और देश की सेवा करिए। और मैं ए चीज़ ने सौभाग्यशाली समझूँ अगजी घरगांग है, कारण आज मैं क्षेत्र का माँ जनता की सेवा और जो जनहित का जो मुद्दा है जठे भी हाँ जी आपा काम आस का जी जनता के। क्यों देखो जी, हर आदमी राजेंद्र भाई जी के 2 वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में बाहर चले जाएँ, बाहर ही सेट हो जाए, पर मेरो कदे भी वो कौन रहे हो ये बे बेरो को नहीं। और बाकी जो बड़ा जो पीछे वाला लोग हैं, जो जगह बड़ा नहीं था नहीं, आगा सारा टाबर शायद छोटी छोटी हूँ उम्र का मैं भी बाहर पढ़ने लग रहा। मेरे लोग थोड़ा तो वही बात है कि नहीं ठाणे प्राइवेट स्कूल का मैं ही जान लग रही हूँ एक बार। और जो और
दूसरो जो है वो भी पहली क्लास का नहीं ठाणी और जो कह रहे हैं अपने एक बस है बस के माही टाबरिया जान लग रहे हैं जी। और इसी कोई वो को नहीं है जी। देखो हर आदमी 2 टाइम की रोटी खातर काम धंधो की नहीं तो करना ही पड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं। तेल जी 100 रुपये हो रहे कठाऊँ का लाऊंगा राजेंद्र जी। तो सिंपल सी बात है कि जी भादरांगा ही हाँ गोगा मेडी 1980 में ज़मीन अलाट हुई जदों लेकर आज ताई कॉन्टीन्यूस पूरे ही रहने लग रहा। हाँ पढ़ाई वगैरह हमेशा बाहर हुई है जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड लगभग सुधारना है अगर मैं बताऊँ तो पहली क्लास से लेकर 12वीं ताई केंद्रीय विद्यालय और शहरी स्कूलिंग हुई है। वहीं बाद में यूनिवर्सिटी कैंपस जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी को बैठाऊँ ग्रेजुएशन करी है। और ग्रेजुएशन करे बाद में जो टॉप जो बी स्कूल है जो बिजनेस स्कूल कह दिया करें बैठाऊँ MBA करी। वहीं बाद में अपना जॉब वगैरह करी है वो भी टॉप कॉर्पोरेट में, चाहे वो UK बेस्ड कंपनी रही हो चाहे वो दुबई बेस्ड कंपनियाँ रही हैं। हेल्थ केयर का हमेशा एक इंटरेस्ट भी हो। और जब करियर की स्टार्टिंग करी जब मार्केट में स्लो डाउन हो जी, ठीक है, जब वो क्या करना एक जो क्राइसिस आ रही हो नॉट सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं वो पूरे विश्व में JP मॉर्गन वर्ग का जो बैंक है यानी कि अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था है नहीं वह बिल्कुल डामाडोल होगी। तो वह टाइम के ऊपर एक सेक्टर जो सुने अक हेल्थ केयर आ रहा हो तो अभी तक वही हेल्थ केयर सेक्टर के में आप काम कर लग रहे हैं। बट धीरे धीरे वह चीज़ ने भी आप और डाइवर्सिफाई कर दी हो, ठीक है। तो अब भगवान की दया हूँ, ठीक है, जनता के बीच रह गए ये जो कर थे। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा थे के वक दिल्ली आ रहे नेता जी मैं लिख के दे सकूँ जी कोरोना काल के माँ जो मौजूदा विधायक हैं पूर्व विधायक हैं और उससे भी पूर्व और उससे भी पूर्व के विधायक हैं जी। मैंने थे एक फोटो लिया के दिखा दी जी जहाँ जी कोरोना काल के माँ भादरांगी क्षेत्र की जनता की सेवा करी हो। बट हाँ मैं छाती ठोक के कह सकूँगी जी अगर बजरंग सारण भादरा क्यों माता जी का अस्थमा की दिक्कत है बजरंग सारण 5,000 रुपया कमरा को एक किराया लेके अगर जी घर कौन जा सकूँ कोरोना काल में क्यों सब दिन दूध बाटे करता जी रोटी बाटे करता कदे कोई सिलेंडर कदे कोई कंसनट्रेटर मशीन होगी गोली दवाइयाँ होगी तो पूरे ही रह करदार जो जनता की सेवा करी और वो जनता भली बात ही जाने चाहिए चीज़ थे कई हो के मैं जनता के बीच में रहना रो नेता हूँ जनता के बीच में रहना समाज से भी हूँ आ कैस को थे आ चीज़ थे दिल्ली गुड़गांव वाला नेता कौन है दिल्ली गुड़गांव नहीं जाओगा तो थे खाओगा कि या घर क्यों कर चल रहा थे भी एक जमींदार परिवार हो थारा भी बच्चा छोटे स्कूल में पढ़े एक छोटो सो स्कूल बताए थे नेठाना में बड़े पढ़े तो लोगों की जो एक भ्रांति है वह गलत है। तो मैं एक सवाल और पूछूंगा बजरंग जी मतलब थे राजनीति में आया फौजी परिवार हो बाहर पढ़िया तो मेरे सामने एक सवाल और आयो मैं घूमो बोले ओ जो छोरो गोगा मीडिया रो घूमे एंग राजनीति बस की कोनी ओ आओगो 2 दिन और चलो जागो माने खराब करके जानतो रहेगो एंगो के बिगड़े तो एंगो के जवाब थरकन जी ज़्यादा नहीं पिछले 7 या 8 साल की मैं अगर बताऊँ तो अगर जदों मैं कहने लग रही हो अगर हमेशा पढ़ाई बाहर हुई है राजेंद्र जी जदों हो संभाले या फिर न्यू लागे है क्यों अब देखो जी हर आदमी एक मैं तो आई कहूँगा जी जानवर भी है नहीं जानवर आपको पेट भर के सोए जी ठीक है ऊपरले इंसान आपन आ जूनी दिए ए जूनी का माँ आपा किन की ढंगो करके जावा ठीक है जानने वही बात है दादा लाई जमीन है जी टाबर भी उरी है स्कूल लांग में पढ़े और ये तो बादरा एक छोटो सो प्लाटियो लियो जी और क्यों आक बहुत सारे लोग इसे मान लियो अगर परला बेल्ट का लोग आने लग रहे हैं जी मान लो जी सेडों हुए बात है कोई काम हो गया तो गोगा मेडी जानू जी देखो जी बहुत दूर पड़ जाए गरीब किसान का तर बादरा क्योंकि अंदाज लोग रही हैं तो बादरा जस्ट बस स्टैंड के पीछे अपनी एक रिहाइश भी बनाने लग रहे हैं जी अभी। तो या जो भ्रांति है या सिर्फ एक मान लो जो लोग जहाँ बढ़त हो रही है नहीं जी वो क्या मैं आ गया एक नयो कसम के सिर्फ आप बढ़त जो हो रही नहीं लोगों की ये बढ़ती का मैं कहने लग रहे हैं जी अक ना जी। और बाकी देखो हर आदमी को देखो जी मेरे और हाँ बाकी यारी तरिया ना तो जी को चंदो देर मेरी माँ एक दिन बड़ी अच्छी बात कही मैंने बोले बेटा कभी भी भगवान ना करे अपन कहेंगे आगे जोड़ी खिंडानी पड़ेगा जोड़ी फैलानी पड़ेगा ना अपने जी हो रहा इतना 200-250 बीघा ज़मीन ना हुए ठीक है आप खुद को मेहनत करके कमाओ। और हाँ ठीक है अगर क्या हो गया अगर महीने में 5 दिन या 7 दिन अगर गुड़गांव जाके अपना काम वगैरह संभालने लग रहा और बट हाँ इच्छा जो है वो क्षेत्र का हमारे रहेगी क्योंकि जी देखो सारी उम्र आदमी को पेट तो कदे भी कौन भरे जी अगर जी आज लाख कमा लिया तल के 2 कमाओ परसों 5 कमाओ वह इच्छा बढ़ती जाएगी हमेशा आदमी की बट अल्टीमेटली खानी तो वही दाल रोटी है जी ठीक है। तो मेरी एक जो सोच रही है जब वहाँ मान लो कि 27-28 साल की उम्र का माई जब मेरे न्यू लागू नहीं जी अपने क्षेत्र का माँ चल क्यों मेरी जड़ा है जो वो जड़ा उरो हुई हैं ये वहाँ मेरी मातृभूमि है जी। तो मातृभूमि के प्रति अगर आप जे की न कर पाया तो सिर्फ पीसा हूँ आप क्या करांगा जी। तो सिर्फ आई सोच लेके मैं अपनी मातृभूमि में आगे और हाँ जी एक सेवा को उद्देश्य मान लियो या फिर की और मान लियो घना ही लोग कहते हैं आज ही छोटा सा उदाहरण बताऊँ अड़ाई लगेड़ो अड़ाई लगा में एक माए था बुजुर्ग जी
वहाँ कहती हो बोले बजरंग आगे ई बारन देखा तो बोले ई के चारू कानियों बोला पीसा बेड़ा करने लाग रही हो। तो हाँ मैं तहसील ने बिल्कुल क्लियर कट एक बात करनी चाहूँ। अगर जी बिजनेस का हमारा टोटल 4 कंपनियाँ हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, LLP हैं, प्रोपराइटरशिप हैं। अब ठीक है जी मैं अपने गुजारो आराम कर सकूँ और बहुत सुनो कर सकूँ, परंतु हाँ मैं शायद अपनी सब कुछ त्याग गए आर क्षेत्र का मैं आगे एक यूनिक तरीका हूँ। अग आपने के जो मूलभूत सुविधा भी है नहीं अभी भी मतलब बहुत दुर्भाग्य है राजेंद्र जी। आपने लड़ाई किस चीज़ की है? पानी की है जी। आपने लड़ाई जी बिजली की है जी। आपने लड़ाई वो बात है कि कदे गंदगी जो है नहीं गंदगी है, सड़क की है। अब आप आई चीज़ों ऊपर लड़न लाग रहे हैं तो एक आ चीज़ बहुत ही एक मतलब भीतरों आ लगे कि आप अभी भी बाकी जगहों तो ज़्यादा नहीं तो 50-60 साल पीछा ठीक है आज़ाद भारत के माँ भी भादरा या मैं तो आई कहूँगा जी अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर को जो एरियो है वो एरियो एक तरीका यूँ कैसे कहा जी वो विकसित एरिया है। बट विकसित एरिया का माँ भी आ चीज़ा खातर अगर अभी आप लड़न लाग रहे हैं तो मेरी जो सोच है अगर ये चीज़ प्राथमिक ना हो कि ये चीज़ गौण हो प्राथमिक हो। अगर आपने जो युवा बच्चा हैं युवा बच्चा टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आप आगे लेके जावा युवा बच्चा ना आप ढंगो एक नयो एक ईशो रस्तो दिखावा अगर वो अपने माँ बाप को नाम रोशन कर सकें, वो अपने गाँव राम को नाम रोशन कर सकें, नई चीज़ें ले गया वहाँ जी। मैं आज तक कभी भी कौन देखे हो जी ठीक अगर फेसबुक वगैरह पर गेट दियो तो अलग बात है। कोई भी आपने जो पॉलिटिकली देखो ये एक आइडल हो है कोई भी आप जो जन सुन के जावा कदे भी वहाँ कोई रक्तदान को शिविर लगाए हो समाज हित का वहाँ कोई इशो काम करियो कदे भी वहाँ पौधा वगैरह लगाया हो। आज भी देखो जी लाखों हजारों गोवंश इशू है राजेंद्र भाई जो ये पॉलिथीन वगैरह खा खा के मरण लाग रहे हैं। हाँ कदे भी इसी कोई मुहिम कौन चलाई हाँ मैंने गर्व है चीज़ के ऊपर अब मैं जी इसी मुहिमा चलाई है। मैं जी अभी तक दोबारा मैं कहूँ राजेंद्र जी कुछ को नहीं थोड़े दिन पहले अगर थे देखिए होगा मैं एक पोस्ट भी डाली और बहुत सा बच्चा जो ITI करेना है आन प्राइवेट सेक्टर का मैं सेट करने की कोशिश भी करी। देखो जी अभी तक आप कुछ को नहीं बट हाँ जे आप कोई बड़ो करना तो देखो जी पावर चाहिए जी वो पावर लेके आप युवा बच्चा ने एक तो डंगे रास्ते के ऊपर भेजा जी। 3 साल हो गया जी फौज की भर्ती कौन खुली अभी तक राजेंद्र भाई जी फौज की भर्ती कौन खुली कोई भी नेता है आज तक मैं कौन देखो जी कोई ज्ञापन दियो। देखो जी ये प्रेम पत्र तो घना ही लिखते हैं और प्रेम पत्र में क्यों बोला है क्यों एक असिस्टेंट बैठे है वो असिस्टेंट लिखेगा और ठप्पो मार देगा एक दिन कोई भी और वो जाके जी हमने ये चिट्ठी लिख दी। आज चिट्ठियों की पेट कौन बनू जी। मैं हाँ गर्व करूँ जी माँ युवा बच्चा खातर 5,000 टावरा लेके सड़कों के ऊपर उतर के और मैं यहाँ मांग राखी और मैं राजनाथ जी ताई भी पूछा परंतु बैठो वो एक अग जी देश की आंतरिक सुरक्षा को मामलो है जी आप ना तो चक्का जाम कर सका जी फौज के माँ डिफेंस की भर्ती खातर ना आप कोई उग्र आंदोलन कौन कर सका जी। अदरवाइज मेरे तो यही प्लान हो हाँ जी जितना यहाँ भर्ती न खुले जितना ही आप टापरा खातर एक ईशो आंदोलन करना और आप सरकार ने झुकावा परंतु जब देश की आंतरिक सुरक्षा क्योंकि मैं खुद एक फौजी को बैठूँ जी देश की आंतरिक सुरक्षा को मामले है तो वैंग से छेड़छाड़ करनी देखो जी शायद मेरी आत्मा नहीं माननी या फिर वह चीज़ देखो देश को संविधान ही वह चीज़ खातर आपने लागू कौन कराए परंतु बाकी जितनी भी चीज़ें रही हो चाहे वो रामगढ़ मारो किसान आंदोलन रहे हो जी जो किसान के हक को जो पानी मारती है और आपस में सिद्धमुख और अमर सिंह ब्रांच के किसाना भाइयों ने रिश्तेदार लड़ाने की जो कोशिश करी वह जो मनसूबा आप कामयाब को नहीं होने दिया जी। एक छोटो सा उदाहरण बताऊँ जी थोड़ा सा आगे चल के आप देखा अम्बेडकर चौक के ऊपर अपनी जी पुरानी एक सांस्कृतिक प्याऊ हुए कर दी राजेंद्र शायद हमने ध्यान होगा और पूरी तहसील ने भी ध्यान है अग वह प्याऊ आड़ो जो रस्तो है वो हॉस्पिटल में जाए वठे रात ने अपनी जो बच्चियाँ हैं जो जयपुर सीख कर तैयारी करने लग रही हैं मरीज जाएँ तो वही पुरानी है जो आपने क्या करनी बस स्टैंड यहीं बस स्टैंड के ऊपर अब जी मैं वठे वहाँ प्याऊ बनाने की कोशिश करी परंतु प्रशासन आगे हमने बीच का मार रोक दियो। ठीक है ये जोर जबरदस्ती बनाई हालांकि इच्छा को नहीं जी परंतु वह बात है कि आन जे आगे भाषा में जवाब नहीं देंगा नहीं तो जी सिर पर बैठ के आर काना मुतेगा वाह चीज़ मैं रोकूंगा थाने के थे वाह कि प्याऊ अम्बेडकर चौक बनाई बिंगो जो क्रेडिट है बहुत से अंदर जाने लग रही बच्चियाँ खुश है महिला खुश है मैं मिले हूँ बटे बोलिया कि पहली उरे लोग खड़े होकर पेशाब कराया करता बदबू मारा करता और मैं उरे बैठना दुबर हो जाया करता बेंगी शाबाशी है वह जनता दे है ना कि मैं दे वो बहुत से अंदर काम होता। बिल्कुल राजेंद्र यही काम कराया। एक और छोटा सा उदाहरण बताऊँ मैं अभी भी भादरा अपना जो मेन बस स्टैंड है मेन बस स्टैंड ले गए अगर आप खूबराम जी की मूर्ति या फिर हॉस्पिटल में भी आगे जाओ नहीं रास्ते में कोई भी सार्वजनिक प्याऊ को नहीं है जी। अपने गामरा में जो भी लोग आवे हैं बच्चियाँ आवे हैं अपना बुजुर्ग आवे हैं अपनी माता बहन आवे हैं वे पीण खातर कट्ठे रुकेंगे जी। बाजार का में कोई कपड़ों लेना आ गया कोई और सामान खरीदने खातर आ गया तो जद कर गया प्याऊ एक बहुत जरूरी भी एंगे अलावा अगर थे देखियो गोगा मेडी गाँव अपने जो पशु मेड़ो लागे पशु मेड़ो रोकने को काम करियो जी। ठीक है ये वही बात है तो वे भी किसान ही नहीं जी। अगर वही बात हाँ तो किसाना की कैटेगरी बना दी अग
ये जो मानव वोट देंगे जी यही किसान है, बाकी जो किसान को नहीं, ठीक है। वे जगह जैसलमेर हूँ, जो बाड़मेर हूँ, जो नागौर हूँ, बेचारा किसान आए टाइम पशु मैडम क्यों आ गोगामड़ी देखो जी, मेरे गाँव की सांस्कृतिक विरासत है जी। उरा एक पशुओं को मेड़ो लागे, ऊँटा को मेड़ो लागे, इब कोई आपको पशु बदल के लेके जा, कोई पशु बेच के बैठा, आपकी वही बात है छोरी ब्याह को, कोई शायद आपको कर्ज उतारेगो, क्यों भीमो तो आओ को नहीं आजकल, तो पशु बेच के कर्ज उतारे जी अपने क्षेत्र गए माँ। आजकल बहुत सा इच्छा पशुपालक भी हैं, कोई वो पशु बेच के आपको कोई ट्रैक्टर वगैरह ले आओगे, कोई और संज पुराओगे, तो आके करो वहाँ ऊपर रोक लगा दीजिए, ठीक है। मैं बड़े शांतिप्रिय तरीके हूँ, एक धरनों लगा के और मैं वो पशु मेड़ो पूरा सुचारू रूप हूँ आगे कंटिन्यू भी करवाए भी जब भी क्षेत्र ने जरूरत हुई है जी। मैं मतलब शायद मैं बढ़ाई कौन करूँ राजेंद्र भाई जी, ना थारे व्यूअर्स ने बताऊँ। अब जब बादरांग में सारों पहले 25 सिलेंडर है जो सरकार की तरफ हूँ, तो दुर्भाग्य है कि वहाँ ऊपर जो फ्लो मीटर जो क्या देख रहे नहीं, एक भी फ्लो मीटर भादरा में नहीं था। और जब भी मैं दिल्ली बैठे हुई जो थे दिल्ली आरो गाँव नहीं, और मैं दिल्ली बैठे जद करके शायद भी फ्लो मीटर अरेंज होया जी। और जब पूरा भादरा हुआ तो शायद वह टाइम मतलब दिल्ली बैठ के भी थे भादरा की जनता के लिए कोई न कोई काम वे टाइम में करे। बिल्कुल जी। भादरा तहसील के मध्य पहलो कंसंट्रेटर मशीन, जो पहली कंसंट्रेटर मशीन आई है जी, सरकारी मशीन है या फिर बाकी देखो जी बहुत सालों का सहयोग करे, तो मैं गर्व को हाँ जी वाह भागा दौड़ी दिल्ली में बैठ के बजरंग सारण करी, और पहली कंसंट्रेटर मशीन भी आप पूरे जो मरीज हैं वहाँ मरीजा खातर पहुँचाई। प्लस वह टाइम ऊपर देखो राजेंद्र भाई जी, देखो पूरा देश ही एक क्राइसिस में हो जी, फिर भी बड़ा बड़ा जो हॉस्पिटल जट है मेरा बिजनेस है या फिर जो मेरा कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वैंग में चाहे वो फोर्टिस है, चाहे वो अपोलो है, चाहे वो मैक्स है, चाहे वो गंगाराम है, चाहे वो मैदांता है, हाँ डॉक्टर ही ऑनलाइन कंसल्टेशन भी गामा बेटा मरीजा खातर अरेंज करवाइए जी, तो वह वठा ही अरेंज हो सके जी, ठीक है। तो हाँ हर आदमी की एक स्पेशलिटी है जी, माँ के पेट हूँ कोई कौन सीखा है। आज मैं नाम कौन लेना चाहूँ जी, अपने मौजूदा प्रतिनिधि के एक ब्लड रिलेशन में वहाँ लिख रखे, बोले कि इनको क्या कह गए भी नहीं पता जी। वो मैं पूछूंगा आपसे, उससे पहले दो बात है मेरी कि आपने कहा मैं युवाओं को रोजगार देने का काम करता हूं, आपने कहा कि मैं किसानों की बात करता हूं। मैं दो अलग सवाल पूछूंगा। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल, जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हो रही कि एक नेता है 4 चूड़ियां आड़ो छल्ले वाली गाड़ियां, और एक नेता है और वो युवा न करे खराब, युवा ने साइबर में फंसाण लाग रहे है और नशे की लत गिर है। अब थे आगे रहा हो कि मैं युवा ने रोजगार दूं, और वांगो यो कहना हो कि वो युवा ने बगलावे, युवा ने गेल कर रखे, तो ए चीज के अंदर माँ बाप कंफ्यूजन है नेताजी। अथारी नेता की आपस की कंट्रोवर्सी में जो माँ बाप देखण सुनना रहे वह क्लियर करो, तो युवा का सागे करण के लग रहा हो। राजेंद्र जी मैं बिल्कुल क्लियर और थारे व्यूअर से जो जनता है हमने देखने लग रही है बताऊं। अब माननीय बलवान पुनिया जी ने ये कहा था कि बोले ये जो छल्ले वाली गाड़ी वाले जी, पहली बात तो मैं विधायक जी थाने बता दूं, अगर जी बहुत जोर आवे चंदों को नहीं आवे इसी छल्लारी गाड़ियाँ, और मतलब दिन और रात एक करना पड़े। पिछले 12 साल की ITR उठा के देखोगा नहीं, ITR की फुल फॉर्म विधायक जी थाने बता दूं, इनकम टैक्स रिटर्न हो करे शायद थाने बेरो को नहीं हो क्यों अब थे तो हाथ फैला के, और गरीब किसानान बर्ग लागे आपको हमेशा घर पालियो है जी। आज भी वो बात हर अगर 3-3 4-4 गाड़ियाँ आने लग रही है, कहनी बादरा तहसील में कहनी नहीं कौन पूछो जी, इतना पैसा कटो 2 लाख रुपये में गाड़ी कौन साल ठीक है आएंगी जो तनख्वाह बतावे। बाकी एक और चीज़ मैं बतानी चाहूँ राजेंद्र जी, मैं बहुत जल्दी इन चीज़ को खुलासो भी करूँगा, एक डिस्क्राइब भी करूँगा। आज से करीबन 13-14 साल पहले 24 से 25 लाख रुपए सालाना पैकेज छोड़ गया है, बाद में अपना काम स्टार्ट करें। और दूसरी चीज़, आप मौजूदा सत्ता में बैठे हुए और सत्ता में एक बहुत एक पावरफुल वो हो, आपने एक जो संदेश दियो अग जी ये आपके बच्चों को साइबर क्राइम के उसमें फंसा देंगे, तो मैं बिल्कुल क्लियर कह देना चाहूँ जी, अग बजरंग सारण की वजह पूरी तहसील का मैं एक बच्चों इसको दिखा दो जी जो जंग ऊपर बजरंग सारण की वजह केस लागियो, परंतु मैं सामने 50 बच्चा ऐसा दिखा सकूँ अग जहाँ बच्चा से बजरंग प्राइवेट सेक्टर के मैं सेट करो, जान गाइडेंस देगे, जान कुछ ना कुछ अपना हेल्प करके जहाँ बच्चा कामयाब जै परिवार ने वही बात है रोजी रोटी देने को काम करियो है। परंतु हाँ थारे से जितना लोग जो हाँ लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चा के ऊपर केस लगवाए हैं जी, हमेशा एक गंदी राजनीति करी, और एटलीस्ट बजरंग सारण खुद ने और अपने मेरे जो युवा जो कार्यकर्ता है ना, मैं वहाँ ने गंदी राजनीति को शिकार को नहीं करना चाहूँ। अभी बाकी दूसरी चीज़, आज एक अखबार का माई जी अखबार तहसील का माँ जो नशीली गोलियाँ हैं ये बिकन लाग रही हैं, ये पकड़ी हुई जी थे शायद गांधी गांव की बड़ी रानी। हाँ जी थे थोड़ी देर पहले एक बात कही अग जी लाइव गमा 2 नेता का आपस गमा, यानी कि मैं सीधी बताऊं अग बलवान पुनिया जी आई कि ये लोग आपके बच्चे को चिट्टे के नशे में, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं जी
अब पूरी तहसील का माचिट्टो जो बिकन लाग रही नहीं जी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यकर्ता और आपकी शय के साथ बिक रहा है, और आप इन परिवारों के साथ धोखाधड़ी और इन परिवारों के भविष्य के साथ खेल रहे हो। बजरंग जी, आप कैसे 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 कह सकते हैं ये इतना बड़ा ब्लेम आपने लगाया है स्थानीय प्रतिनिधि पर कि आपके संरक्षण में बिक रहा है, आपके सहयोग में बिक रहा है? राजेंद्र जी, कोई भी एक बात बताओ, अगर जो प्रतिनिधि है उस टाइम पर जब वीडियो ट्रैप हुआ था पिछली योजना में, आपको ध्यान हो तो, उस टाइम पे इन्होंने ब्लेम लगाया कि संजीव जी के कारण क्यों, धनी तो देखो जी विधायक ही होगो, उन्होंने वीडियो जब ट्रैप हुआ तो इन्होंने वो जो क्या करनी जो घड़ो हो वो घड़ो आगे सिर के ऊपर फोड़ो जी। दूसरा, आप एक जनप्रतिनिधि हो जी एक इलाके के, आप पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, फिर भी अगर पूरे भादरांग में आज की ताज़ा खबर है जी, ठीक है, सीटा और ये जो गोलियां बिकन लाग रही हैं, तो अगर आपके राजगढ़ में अगर बिकन लाग रही हैं और थे चाहे वो मेरे ऊपर लगाओ या फिर जय पर भी इल्जाम लगाओ नहीं, तो अगर थारे में हिम्मत है तो पकड़ो नहीं जी यार। मतलब आपको जब ये पता है तो आप पकड़ क्यों नहीं रहे? मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं प्रशासन आपका, सिस्टम आपका, आप इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ये है कि आप इस पे सह कर रहे हैं, ये कहना आपका? जी, बिना सह कोई कुछ कर ही कौन सके राजेंद्र जी। आपका प्रशासन सब कुछ आपका, आप जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि की सह के बिना, वही बात है, दारू कौन बिकन लग रही है? बिके नहीं, 8 बजे बाद में बिका, कौन बिके? खुले में बिकन लग रही है, बिकन लग रही नहीं। चिट्टो अगर बिकन लग रहे हो, कौन बिकन लग रही हो जी? घना ही वही बात है। से केस है पिछले दिनों फेफाना में कांड है, फेफाना क्यों जी, भादरांग में वही बात है से वो काफी सारा जो बेल्ट का जो काम है नहीं, ये आज की ताज़ा भास्कर और पत्रिका की खबर भी है जी। यानी कि अगर बिकन लाग रहे हो तो जी एटलीस्ट किन की तो थारी सह पाओगी, और अगर नहीं है तो थे जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जी, या तो थे माफ़ी मांगो, या फिर अगर बजरंग अगर थे कहो कि जी बजरंग करने लाग रहे हो तो हाँ जी जनता का आगे दिखाओ नहीं। ये सिर्फ बिना बात का, ये जो ढकोसला लाइव आगे जो बात कही नहीं, अब 4 चलनारी गाड़ी जी सिंपल है, अगर हाँ जी सिर्फ ऑडी बजरंग सहारण कने तहसील का मैं ले गया जी, शौक है जी, और वो मेरी व्यक्तिगत वाह है। तो क्लियर कट एक जनता ने क्यों धीरे धीरे आंगा जो टूटेड़ा जो लोग हैं नहीं, जो आंग से तिरे करता राजेंद्र जी पहले, ये लोग धीरे धीरे टूट के आने लग रहे, क्यों आंगे असलियत आंगा आगा आगे ये बांगा वहाँ बढ़त मान लियो से, ठीक है। अब कितना दिन हो गया कोई भी आपका काम करा नहीं जी, वैंग ऊपर किन की प्रतिक्रिया देनी है? बजरंग जी, एक बात और भी है, उसमें एक बात और भी कही गई थी, युवाओं को गलत रास्ता और ये उल्टे सुलटे काम, वो उल्टे सुलटे काम मतलब क्या, किस तरह का काम? आग लेनी जाके पूछो जी, मने तो आप बेरो को नहीं अगियो कहनो के चाहे। फिर दूसरो जी देखो, मैं कोई भी आदमी अगर अमल खा के की कैस के जी, मतलब अमल कौन कौन किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? कोई भी अमल मतलब नशा करके आदमी कुछ कह दे उसको आप सीरियस नहीं लेते? नशो करके जो कोई बोले नहीं तो दूसरे ने अगर वो नशेड़ी या फिर नशे का बिजनेस वगैरह में अगर करने लग रहे तो अगलो तो खुद वही बात अगर की लेके की कहने लग रहे हो क्या उनके मुंह पकड़ लिया जी, वही बात है बिना हड्डी की तो जुबान। आपका आरोप है जो आदमी ऐसी बातें बोलते हैं वो नशे में करते हैं? उसके जी सारी तहसील के, मैं नाम तो लियो को नहीं, व्यक्तिगत नहीं कह रहे, लेकिन आप भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं कि वो नशे में कुछ कह रखते हैं। अब हमारा इस चैप्टर के ऊपर जो बात है हमारी जो हुई है, आपकी क्लियर हुई है, वो जनता देख सकती है। दूसरा जो बड़ा है, युवा और किसान। अब बात यह आ रही है कि मैं घूमया गामा बिरानी बेल्ट में बैठेगा लोग, एक बात कह है कि यो जो नयो छोरो आयो है किसानी को बेरो को नहीं, वो नयो छोरो आयो है एन पे क्यों कर विश्वास कर लिया। और सुबह ही आज या दोपहर बाद में एक पोस्ट भी देखी सोशल मीडिया पर, कह जगह नेता फिरे बिम्मे बिम्मा करता अने बिम्मे को कह खे कोनी बेरो, मतलब कह खे कोनी बेरो, तो थे इतनी बड़ी बात किसान ने क्यों कर सेटिस्फाई करोगा? राजेंद्र जी देखो जी, मागा पेटू तो कोई कौन सीखा हुआ है, सीधी सी बात है। दूसरो नाम बताओ थे अकेंगी पोस्ट या जी, ये हमारा एक अधिकार क्षेत्र है, हमने कहा है ये बात, हमने देखी है पोस्ट और हमारे पास है, उसी का पर्सन है सर। बलवान पुनिया के सुपुत्र हैं जी, वहाँ या पोस्ट ही आज जी हमने ये किया वो किया, हमने वर्षों से 1000 करोड़ रुपए बीमा जी। देखो पहली बात तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का केंद्र से कोई लागू दे कोई को नहीं। दूसरी चीज़ नीचे एक जो कटाक्ष लिख रहा क्यों करीबन पिछले 1 साल हो गया ज्ञान गोली देनदान। 11 मार्च को विधानसभा के अंदर वही बात है कि ये होता है कि जी 1 महीने के इसी महीने के अंत में आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड है जी, आप ये खंगाल के देखना कि जी 20 मार्च को कि जी इसी महीने के अंत यानी 10 दिन के भीतर मार्च में मैं सारो बीमो क्लियर कर देंगे।
उसके बाद एक स्टेटमेंट और आती है जी, अगर जी मैक्सिमम में 11 अप्रैल तय कर देंगे। फिर बाद में, क्योंकि देखो जी, अब तहसील के अलावा जो जिलो है, जिले को धनी जी देखो, अगर आप प्रशासनिक रूप हुआ आपने देखा, कलेक्टर साहब एक बात कही जी, अगर जी मैं 7 दिनांक है भीतर भीतर कर दें, यानी पिछले महीने की 27-28 तारीख तक, यानी लपेटा पर लपेटा देने लग रहे हैं। अभी अगर वो रबियारो जो बीमो है जो 2020 के सारा जो हमारी मांग है, अगर वो मान लो एक मौका अभी नहीं आयो आ रहेगा बाद को, यानी कि 21 को अगर खरीफ को बीमो आ गयो तो किसान क्या करेंगे, वो पुरानी है बीमें भूल जाएगा जी, और शायद वो आवाज़ को नहीं उठा पाऊंगा, फिर किसान आपके खेती में भी। मुझे एक बार रोकना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये बीमे का कै खे गे, आपको अगर पता है बीमा क्या है, बीमा कब मिलता है और किसान इसका लाभ कैसे लेता है, और अगर समझा सको तो, क्योंकि ये एक हम समझ सकते हैं कि अगर आप किसान नेता बनने जा रहे हो तो आपको किसान की समस्या, किसान को मिलने वाला लाभ, किसान को होने वाले नुकसान, इस चीज़ का होना चाहिए। और ये बीमा जो योजना है कब से मतलब ग्रोथ में आई है? राजेंद्र जी, अगर आप देखा लगभग 2014 के बाद, हालांकि यार पुरानी एक योजना है जब कांग्रेस सरकार होती थी केंद्र में, परंतु बीजेपी सरकार जब आई उसके बाद में इसको जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दियो, ठीक है अग जी। हाँ, आप बात में बिल्कुल मानूँ कि जो राजस्थान है पूरे राजस्थान या वहाँ यह योजना बहुत एक सफल तरीका हूँ एक लागू हुई, कारण अब वो अपने बिरानी बेल्ट मान लो से ज़्यादातर नहरा को जो क्षेत्र है वो सिर्फ हनुमानगढ़ और गंगानगर कुछ एरिया में है। अग जी कोई भी चीज़, मैं छोटा सा उदाहरण बताऊँ, अग जी वो जी फ़ोन है मेरो, वो फ़ोन के माँ कोई भी कंपनियों में बीमो करवा लियो जी, चाहे वो इफ़को टॉकी है, चाहे वो ICICI है, चाहे वो अपोलो वगैरह है, अगर महंगे हो एक प्रीमियम कटवा दियो तो अब या मेरी तो जिम्मेवारी है रुखाड़ की, परंतु इसके साथ मान लो कुछ भी गलत हो गया जी, फ़ोन चोरी हो गयो, खू गयो, पानी में पड़ गयो, फूट गयो, कुछ भी हो गयो, तो जिस कंपनी ने मेरे से एक राशि वसूल की है जी, जो कर आप गाड़ियों को बीमो करवावा, सेम यही चीज़ फसल बीमा के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। अब कैक है गए जो लोग जो बोलने लग रहे हैं, मैं दोबारा बताऊँ जी, ये माननीय मौजूदा जो विधायक है जी, ये इन्हीं के ब्लड रिलेशन के कोई हैं और जिन्होंने या पोस्ट डाली है आ कठन खड़ी या बढ़त मान लो उसे। दूसरी चीज़ अग जी ठीक है चलो जी, अग ये कोई बजरंग का अकेले का मैटर नहीं है जी, करीबन 65 करोड़ रुपए आज फंस रहे हैं जी, 65 करोड़, 64 करोड़ सिर्फ, हाँ करीबन बताया मैं कि करीबन 65 करोड़ रुपए जो फंस रहे हैं। ठीक है जी, मैं मान लिया जी मैंने क्या गया बेरो को नहीं, इसका मतलब आप उन किसानों को ये बोल रहे हो अग जी आपको क्या गया बेरो ही को नहीं है जी बीमा को, अग मैं ही दिवाऊंगा जी, एक तरिया एक इनडायरेक्ट एक गलत मैसेज देने लग रहे हो। और बाकी मैं तो आई कहूँगा जी, अक कठिन खड़ी सेटिंग भी उसके जी के बरुआ जी, हाँ जी 65 करोड़ रुपया बैग डोरू ले लिया, और बाकी किसान क्यों अजी बोला है जी बुढ़ा देंगा, बट वो बात है बुढ़न कौन दिया जी, मानत से की ना बेरो, बट और मुझे एक मिनट रोकूंगा मैं। आपने बताया बीमा योजना जो ग्रोथ में आई वो 2016 यानी 2000 मोदी जी के राज में आई, देने वाली सरकार केंद्र सरकार है। अगर आपके पास कोई किसान आता है, कोई समस्याग्रस्त किसान आता है, चाहे वो KCC लिया किसान क्रेडिट कार्ड का हो या जिसने KCC नहीं ले रखी है, अगर वो किसान आपके यहाँ आते हैं, आपके ऑफिस में आपके पास आते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि बीमा पॉलिसी है वो कैसे की जाती है और कैसे इसका जो लाभ मिलता है? उसके लिए राजेंद्र जी जैसे कि आपने बताया, अलग से एक लड़का है राकेश नाम से, किसान के साथ में बैंक में जाके अगर नहीं कटी हुई है, चाहे वो कहीं से भी कटवाना चाहे, चाहे उसकी जितनी भी जो जानकारी है उसके लिए एक अलग वो बना रखी है। मारो लड़को खुद जाके एक एक चीज़ अगले समझा गया हुआ है। और अगर कई किसान ईशा भी हैं खुद जान बेरो को नहीं जाऊँगा, अभी तक KCC वगैरह OED को नहीं है, कोई दिक्कत वगैरह आने लग रही है ऑनलाइन पोर्टल पर जाके चेक करा, और बाकी सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही है। राजेंद्र जी हर एक छोटी छोटी समस्या, कई बार वो क्या करें सुपर स्पेशलिटी लिखड़ गई, सुपर स्पेशलिटी में अगर कोई एक छोटी मोटी अगर दिक्कत वगैरह आवे भी हैं कई बार, क्यों अगर दोबारा मैं बताऊं जी माँ के पेटू कोई भी सीख के को लिख रहा है, तो मारली टीम का जो कई सीनियर भी जो हैं, बाकी आयडा इन्हों ही है जो नॉलेज जो देने लग रहे हैं, ये प्रलय भी ये मैं मतलब है तो अल्टीमेटली किसान ही आने काफ़ी लंबो टाइम हो गया है लाइन के माँ, कई बार दिक्कत हो तो फ़ोन फल्ले के ऊपर, या फिर जो छोरा जो मतलब जो टीम का बच्चा है, ये टीम का बच्चा आगे जाके चीज़ें क्लियर भी मतलब थे अगर किसान धारकन आवे तो किसान ने समझाओगा अभी तारी टीम जो एक्टिव टीम है बाबा आगे भी जाके इसी कोई समस्या को नहीं आने दे, क्योंकि किसान भादरा तहसील में मान लो अगर कहीं KCC नए OED या फिर कोई और समस्या है तो हाँ जी 24 घंटा अपनों कदे भी फ़ोन वगैरह करके थे सूचना लियो, आओ अपना सारा कागज़ वगैरह ले गए, और थारो जो भी KCC वगैरह है जिस भी बैंक को करवानी वगैरह की थे अक्चाओ हाँ जी, कई बार न्यू भी है अगर जो एक ज़्यादा धनराशि चाहिए जी घर देखो जी, एक सीधी सी बात है जी KCC में अपने
जो गरीब किसान है वो अपनी बच्ची की शादी होगी या कोई पुराना कर्जो वगैरह होगी, ज़्यादातर वह चीज़ गमा भी या फिर घर पे ट्रैक्टर लियाड होंगे, कोई और साधन लियानो होगी, आ चीज़ा गमा यूज़ करें। तो ये जो पीसो थामने अगर रस्तो तो अगर चाहिए तो कदे भी थे अपने अम्बेडकर चौक के ऊपर ऑफिस है, कदे भी किसान भाई आके और इन चीज़ की जानकारी ले इसको, मैं और हमारी टीम सदाओं किसाना खातर हमेशा खड़ी पाओ। बजरंग जी एक सवाल और उठे है, मैं वो आज क्लियर कर लूँ थे, कई दिनों हमारे सीध में आया हो कि मैं जब किसाना में बैठे हो बीच में जब मैं नेता की बात करने लग जाऊँ तो वह पुरानियाँ गा दे, अब वर्तमान है बिंगी गा दे, और एक दो युवा भी कोई थार पर गाइड है बांगी गा दे। जब मैं एक सवाल उठे थार पर 5 किसान बैठे के ओ जो को नेता है बजरंग ए पर मैं विश्वास किया कर लिया उरे रह गो का कोनी रहे, 2 दिन उरे 4 दिन गायब, ठिकानों मन बेरो को नहीं। तो ए परिस्थिति के अंदर जो किसान जो है मजबूर है, किसान था, मैं बताऊं मैं घूम्यो ना तो किसान कन पानी है ना फसल बीमो है ना मतलब हर तरीके संसाधन हो ना सड़क है, मैं सड़कें देखी हूँ, हर चीज़ों परेशान है, लेकिन बा किसाना ने थे क्यों कर समझाओगा कि मेरे पर विश्वास करो, क्योंकि बांगो सीधो सीधो कहना है कि ए नेते पर मैं विश्वास कौन कर सका कि और रह गो को नहीं रहे। आ चीज भी मैं जानना चाहूँ। राजेंद्र मैं दोबारा बताऊँ, अपना बाप दादा उरी है, पिताजी उरी रहे, माताजी भी उरी रहे, टाबरिया भी उरी स्कूल में पढ़े, सारों मेन चीज बता दियो। अग जका उरे रहन भी लाग रहे नहीं वहाँ केक रा दियो छी। मैं दोबारा एक छोटा उदाहरण दियो, कोरोना काल में कोई कौन देखियो छी, कौन यानी जका उरे घर आप गए कमरों बंद करके रेसी चला के सुत्या, और बजरंग फिर भी दिल्ली छोड़ गया है बीच में। तो एवं ज़्यादा मतलब प्रत्यक्ष ने प्रमाणिक शायद आवश्यकता को नहीं है जी, अपनी जान हथेली के ऊपर रखिए, अगर जनता की सेवा करिए तो वह सदा करांगा जी। और 3-3.5 घंटा लागे जी गुड़गांव दिल्ली का जी, घना ही लोग हैं करीबन। मैं एक छोटा सा संगठन बना रखे दिल्ली में, अभी भी मैं 250-300 लोग तो जुड़ रहे हैं, और वहाँ में घना ही लोगों ने फोन कर तो आधे टाइम में बात नहीं पावे जी। ठीक है, यानी कि जयपुर ना भी कम दूरी के ऊपर ही अगर मान लो बिजनेस है या फिर कुछ भी। हाँ, जयपुर ज़्यादा दूर है और दिल्ली नज़दीक है जी। बजरंग जी व्यक्तिगत सवालों में मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम किसानों के मुद्दे की बात करेंगे। एक बहुचर्चित विवाद राष्ट्रवादी सरपंच, वो सरपंच हम आज उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कौन है कहाँ से था नहीं था, लेकिन जब से उसका खुलासा हुआ है वो नाम बजरंग सारण, राष्ट्रवादी सरपंच बजरंग सारण, राष्ट्रवादी सरपंच की हर पोस्ट बजरंग सारण पे आरोप लगे हैं। बजरंग सारण को खुलेआम कहा गया है कि ये सब बजरंग सारण ने अपने फायदे के लिए किया है, बजरंग सारण ने अपने बेनिफिट की पोस्टें डाली है, बजरंग सारण ने खुद को प्रमोट करने के लिए एक फर्जी आईडी बनाई और उस आईडी के माध्यम से राजनीति करनी शुरू करी, और वो राजनीति को एक गलत मैसेज दिया। हम इस बारे में भी जानना चाहेंगे क्या वास्तविकता है, क्या हकीकत है, क्या वास्तव में आप ही थे? राजेंद्र भाई जी एक बात मैं वैन भी लाइव आगे कही, अग जगह केस करियो नहीं की सरकार है, एक है जी मैं गृह मंत्री हाँ 0.1%, मैं दोबारा कहूँ जी 0.1 बहुत एक छोटो सो एक वो है, अगर 0.1% भी बजरंग का, क्योंकि अभी दोबारा बताऊँ अभी भी वो जांच को विषय आ तो आई सोची जी कोई भी आगे खिलाफ बोल रहा है, अब जैसे कुलदीप रेणुआ आगे खिलाफ बोल लियो जी, परंतु वो हर आदमी के खिलाफ बोलियो जी, वो खिलाफ बोलियो बजरंग सारण गए भी आग बोलियो जी जब अपने 11,000 की माड़ा दे के मेरे एक सम्मान करियो, हालांकि वो सम्मान में 4,000 पड़ा और मिला के गौशाला में दे दियो, बोले जी आपसे ही उम्मीद नहीं थी। इसने हर कुलदीप ने यानी जो राष्ट्रवादी सरपंच है हर उस नेता की हर उस इंसान की टांग खींची है जहाँ पर उसको लगा कि हाँ जी ये गलत है। अब आन्यू सीधो कारण एक वो बहुत एक हाईलाइटेड मैटर हो गया जी, 8 धाराएं और वो भी सारी नॉन अवेलेबल धाराएं, हालांकि हम इशो कुछ को नहीं हो क्यों, अगर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, अगर जी बोले सिस्टम किया और उसको अग्रिम जमानत दी है, और जहां पर ये और इनके कार्यकर्ता तो जो बोल रहे थे कि हाँ जी अब तो ये जेलें होंगी ये होंगी वो होंगी, हालांकि हाईकोर्ट ने यानी इन्हीं की सरकार ने ये नहीं माना कि वो लड़का दोषी, अभी हालांकि उसके ऊपर आगे फैसला आना बाकी है, परंतु उसको अग्रिम जमानत मिली है। आंगो तो कोई प्लान हो जी थारा खिलाफ अगर कोई बोलने लग रहे नहीं, बोले वैन सही कहो वो छोरो वैन लाइव गमा, अब बोले जी मैं तो बताने खातर लोग जागरूक करने खातर कहो, बट मैं तो आन राह बताओ कि हाँ जी थे यहाँ काम करो, बट सबक सिखाने को जो ये सोच रहा क्यों नहीं तो या एक गलत चीज़ ही जी आएंगी। दूसरो मैं दोबारा कहूँ अगर बजरंग 0.1% भी लेकर जाती राजनीति छोड़ दूंगा, बात में बहुत बड़ी बात कह रहे हो बजरंग जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो, क्योंकि जनता में ये मैसेज जा चुका है कि जो केडी रणवा जिसका राष्ट्रवादी सरपंच के नाम की आईडी चला रहा है वो बजरंग का बहुत निजी है, बहुत क्लोज है। राजेंद्र जी देखो जी एक राजनीतिक रूप से किसी भी मामले को घुमाना बहुत आसान होता है। उस दिन विधायक जी लाइव आते हैं, 2-4 और
छोटे मोटे नेता भी लाइव आते हैं और वो लोग इस चीज़ को देखो जी, एक फेमस डायलॉग है, अगर आप किसी इंसान को गिराना चाहो ना तो उसकी इमेज गिरा दो जी। ठीक है, आदमी राजनीति में होता है सर ये। बिल्कुल राजनीति में होता है। तो एक ये राजनीतिक रूप से ये मेरी इमेज को क्षतिग्रस्त करने का इन्होंने एक जो प्लान बनाया था, ये विफल हो गया जी उसमें। मतलब आप कह रहे हो आपको नुकसान नहीं हुआ इससे कोई? इससे मेरे को क्या नुकसान होगा जी? इससे नुकसान हुआ तो उन्हीं का हुआ है, कारण अगर ना तो ये कोई बड़ा मुद्दा था, बहुत से ये टीवी पे कितने मीम्स वगैरह बनते हैं और आजकल देखो जी हर आदमी का मीम्स बना। पीएम पर भी बनते हैं। पीएम का तो जी खुद अपने भादरा विधायक जी ने शेयर हाँ किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकायदा वो एक बिल्कुल फेक वो था। तो ये जो बचकानी हरकत थी जी, तो ऐन चीज़ के ऊपर तो राजेंद्र जी मैं तो आई कहूँगा, अगर जी ऐन चीज़ के ऊपर चर्चा करने को तू को नहीं, क्योंकि वो कोई मुद्दा ही को नहीं हो जी। आपका कहना है ये कोई राष्ट्रवादी सरपंच कोई मुद्दा नहीं था और इसको तूल दिया गया बजरंग सारण को सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करने के लिए। और सिर्फ छवि खराब करने खातिर ये सारा लोग लाइव आया। और मैं दोबारा कहूँ जी, अभी भी जांच का विषय है। बजरंग अगर 0.1% भी हाँ तो सीधो नाम लेके कह दियो जी, ठीक है। हालांकि राष्ट्रवादी सरपंच मेरे खातिर भी घनी पोस्टर नेगेटिव गिर रखी, आज भी मेरे को स्क्रीनशॉट पड़े हैं और मेरा ही रिश्तेदार और मेरा ही भाई बंधु मैंने लिंक भेजे कर बजरंग जी थार खातर आ पोस्ट नेगेटिव आई है जी, ठीक है। हाँ ठीक है, उस आदमी को शायद लगा कि हाँ जी बजरंग यहाँ गलत है तो बजरंग गलत है। और आप ये जो बोल रहे हो कि जी आपका निजी बंदा है, तो मैं आपको आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूँ राजेंद्र जी, कि ये पूर्व में एसएफआई का मेंबर रह चुका है, ये पूर्व में कॉमरेड था। शायद इनकी कार्यशैली से ये निराश हुआ या नाराज हुआ जब इसने ये वाला अपना रास्ता चुना कि लोगों को एक हकीकत कैसे दिखाएं। और उस रास्ते पे जी मेरे बारे में नेगेटिव लिखी हुई, मेरे कोई दिक्कत को नहीं, बट आगे वहाँ शायद दिक्कत हुई। हाँ जी, ये आपकी पोल खोलता जा रहा है। और अब जब इनको ये पता चल गया कि ये तो पुराना अपना एसएफआई का मेंबर है, इसने अपने लाइव में भी एक बात कही थी, अगर जी मैं आचार संहिता तोड़ के इनके प्रचार में गया हूँ जी, ठीक है। तो सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी जांगे आगे बढ़त लाग रही है। क्यों? आगे कार्यशैली में लोग खुश तो हैं क्यों नहीं? जो युवा है जो आऊँ बिल्कुल जो आंगो दिल टूट रहे नहीं आगे कारण जो वादा करे आज वे पूरा को नहीं होने लाग रहा, वे युवा अगर आपने का नहीं आगे अगर जुड़न लाग रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ अपनी एक साफ छवि रही होगी पिछले 8-10 साल में, वहाँ एक चीज़ देखी होगी, हाँ जी एटलीस्ट बजरंग में झूठ को नहीं, बजरंग में फरेब को नहीं आनी चलिए जद करके वे जुड़न लाग रहे हैं। तो आगे बढ़त राष्ट्रवादी सरपंच को नहीं आगे बढ़त आए क्या, क्यों नहीं? क्योंकि बजरंग ने बदनाम कर दो और वो भी ईशा आरोप लगा के अगर लोग डरे जय साहब आरोप लगाया, आगे भी एक दिन खंडन अलग रूप करांगा अपना राजेंद्र जी और विद प्रूफ करांगा। मैं दोबारा कहूँ जो लाइव का माँ की बात कही नहीं, पूरी तहसील ना आऊँ असली चेहरा दिखावांगा। बजरंग जी आपने कहा कि इस मामले में आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या भी आपका सहयोगी था केडी रणवा, उसने कभी इनका सहयोगी पहले था, बाद में आपका सहयोगी हो गया। आपका सहयोगी होने का मतलब कह सकते हो आप, वो कसूर झेल रहा है, उसको जो सज़ा मिल रही है वो आपके साथ आने की मिल रही है। बिल्कुल एक बात मैं बता देता हूँ, मैं मानता हूँ जी अगर उस लड़के ने अपनी इस ज़िंदगी को अलग रखा जैसा उसने अपने लाइव में बताया, परंतु देखो जी उसको राजनीतिक रूप से फंसाने के लिए जब ये सिस्टम बैठाया गया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर वो से मेरा दोस्त है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ वो मेरा दोस्त है जी, तो उसको बचाने का मेरा फर्ज बनता है। और ये बात मैंने शायद आपको राजेंद्र जी बहुत पहले भी एक बार बोली थी जब आपने मेरे से पूछा था कि मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इस बारे में। माँ जी मैं सुरग आंगली लगा के दिखा दियो माँ जी और मेरे मुँह पर थूक दियो, तो उसकी अग्रिम जमानत भी हुई है जी। ठोक बजाएगी क्यों? वो मुजरिम है ही नहीं, उसने इतना बड़ा कोई गुनाह किया ही नहीं। हाँ, मर्डर करने वाले जो लोग हैं ना वो तहसील के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। मर्डर करने वाले लोगों के लिए गोगा मेडी के आगे धरना देना पड़ता है। जैसा उस बच्चे ने बताया था कि रेप करने वाले 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने जो लोग हैं वे खुला घूमने लगे। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल बड़ा आरोप लगाने लग रहे हूँ जी। स्वामियों के हमारे 16 NTR के अंदर हत्या होती है और गोगा मेडी थाना का धरना प्रदर्शन करना पड़े जी। एवं ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या है, प्रिंस कांड के अंदर आपने देखा होगा जी, वही बात है पिछवाड़े में मिर्ची बढ़ती जाती है और पोस्ट को टूट जाती है जी, ठीक है। तो गुनाह तो ये है जी, ये कोई गुनाह थोड़ी है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपको भरोसा था न्यायपालिका पर। बिल्कुल है। आपको न्यायपालिका बिल्कुल संविधान पे हमें बिल्कुल भरोसा था, है और हमेशा रहेगा, चाहे ये कितना ही हमें फंसाने के लिए चक्रव्यूह क्यों ना रचे, ठीक है। परंतु जो हकीकत है वह सामने आगे लोग आएंगे। इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था जिस तरीके से इन लोगों ने इस जुर्म को प्रोजेक्ट जो करियो नहीं, अग्रिम जमानत मिली जी, ठीक है। आगे सरकार आगे सत्ता, ये क्या मैं गृह मंत्री हाँ जी, ये कहें जी हाँ जी मैं तो आ मान लो कि अशोक गहलोत 2 में ही हाँ जी सेकंड जो छोटो भाई कह देख रहे नहीं, या फिर कह देख रहे कजन कह देख रहे मौसी को मामों के में ही हाँ जी। फिर भी वही बात है, आगे सरकार के माँ अगर हाई कोर्ट अगर वह अगर जमानत दी, इसका मतलब तो जुर्म तो कोई नहीं हो जी। तो ये या तो हाई कोर्ट को बड़ा मानना अपना आपने, या फिर न्यायपालिका हो, या फिर वह संविधान को बड़ा मानने लग रहे हैं जी। तो
वो कोई मुद्दा ही को नहीं हो जाए। आपका कहना है कि चाहे आपके खिलाफ साजिशें कितनी भी हो, कोई रचे, आपको कोई फर्क नहीं है, आपको न्यायपालिका पर विश्वास है और हमेशा बना रहेगा, आप कानूनी लड़ाई से तरीके से जीतेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, कल परसों की बात है जिस दिन अपना राजस्थान कांस्टेबल पुलिस की भर्ती शुरू हुई, उस दिन बसें नहीं थी जी, हमने सड़क जाम करी, हमने सड़क जाम करी और टच वुड जी अभी तक कोई भी उन बच्चों के लिए वो एज इट इज़ व्यवस्था चल रही है। क्यों? प्रशासन को हमने उस टाइम पर झुकाया और बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और हालांकि इन लोगों ने केस लगाया, वो एक इशू अलग है, मैं वो केस कौन रोना चाहूँ, बाकी घना ही केस लगा रखा है केस ऊपर। नेता और ऐसे कोई काम होते हैं उन पे केस लगते हैं और केसों की गिनती नहीं होती। कारण मैं क्यों नहीं अग मैं केस ने रोनो कौन सा हूँ राजेंद्र जी, क्यों अग मैं जब वो रोड जाम करो बिल्कुल क्लियर कह दियो जी प्रशासन ने, अग जब तक टाबरा का पेपर चल रहे हैं और वो दिन है राज को दिन है, अग जी बसा की पूरी सुचारू रूप में व्यवस्था है, वो हमारी जीत है जी। आप पे केस लगे, केस वहाँ पानी पिलाने वालों पे भी लगे, ये भी कोई बात है? राजेंद्र जी देखो, वो क्या करनी एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल चालन लग रही है और बुद्धि उल्टी हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से इन्होंने मलसीसर गांव में पानी पहुंचाने के लिए आज से करीबन 5 साल पहले मटके फोड़े थे। हालांकि मटका फोड़ना बहुत अशुभ माना जाए अपने हिंदू संस्कृति का मान, अगर हाँ मटका फोड़ा सब कुछ जी हाँ जी हमें पानी मैं ले गया वहाँ थे माने वोट दो जी 4 साल हो गए, वहाँ मलसीसर की जनता आज भी गाड़ काटे जी, वहाँ भोजले की जनता गाड़ काटे, वो मेले की जनता थे ही शायद काले वो दिखा रखे वहाँ टूटेड़ी पाइपर लगा रखी हैं, तो आगे जो वादा नहीं जी जनता ही जमा नाक ना आ रही है। एक ही करता जी मैं यहाँ भीमो दिवानिया 1 साल हो गया, वही बात है कि बैंक बाद में 3 किस्तें और कट गई हैं, प्रीमियम 3 प्रीमियम और कटिया हैं, यानी पीछा तो पहले डाई कुनियान लग रहा है गाँव किसान आप गए प्रीमियम भरने लग रहे हो, कहनी जी छोरी ब्याणी है जी, कहनी कोई कर्जो तारना है, कहनी कि और कम काम करना है, कहनी चेजी लगानी है, जब प्रीमियम पहली 1000 तो आज सिरी वही बात है 100 रुपया हो रही है जी। ठीक है, सीमेंट को कट्टो जेठा पहले 350-400 रुपया आएगा, तो आजकल 500 तक जा रही है जी, तो वह महंगाई और होगी, तो वो महंगाई कौन देखो जी, दूसरों जी विद ब्याज लेंगा थे तो कौन है जो क्लेम जो बात होने लग रही है वो विद ब्याज बात करेंगे। मैं बता दूं आपको, ये जो इतने पर्सनल व्यक्तिगत सवाल थे ये काफ़ी दिन से घूम रहे थे, इनका स्पष्टीकरण दिया। अब बजरंग जी हम करेंगे मुद्दे की बात। मैं सुबह से एक सुर्खियों की जो न्यूज़ बन रही है उस पर बात करता हूं। आपकी एक पोस्ट हमारे सामने आई जिसमें लिखा था 20 तारीख को एसडीएम कार्यालय भादरा का घेराव, किसानों को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर, और उसके साथ ही हमने उसका रिप्लाई भी पढ़ा। वर्तमान हमारे विधायक जी के एमएलए बलवान पुनिया की पोस्ट से एक रिप्लाई आया, उसमें 2 शब्द हमें भी गलत लगे कि उसमें लिखा गया था किसान भाई चिंतित ना हो। आपके जवाब में, आपकी फेसबुक की लड़ाई में वो एक जवाब आया कि पोस्ट के ऊपर कहा गया किसान भाई निराश ना हो, आपका जो 64 करोड़ का जो बीमा अटका हुआ है वो मिलेगा और वो हरगिज मिलेगा, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। उसके नीचे 2 लाइन लिखी हुई थी, जिन किसानों ने फ्रॉड किया है, समझते रहना सर मेरी, किसानों ने फ्रॉड किया है यानी किसान फ्रॉड हो गए हैं, धोखाधड़ी किसान ने की है, और जिन किसानों ने फ्रॉड नहीं किया है उनके साथ न्याय होगा, और किसानों ने फ्रॉड किया है उनके साथ जो उनका कानूनी प्रक्रिया वो होगी। तो बजरंग जी मैं पूछना इतना चाहूँगा कि मलसीसर क्षेत्र के जो जितने भी किसान हैं, किसान कब से फ्रॉड करने लग गया और किसान फ्रॉड कब से हो गया? जी मार्च अप्रैल मई 3 महीनों चल रहा है। 2 मार्च की एक है जी, जो भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान, ये विधानसभा का प्रश्न है जी। मैं जनता ने एक बार दिखा दूँ अपना जो विधानसभा की जो कार्रवाई हुई थी ना बंद हो उसके, देख सकते हैं आप विधानसभा की जो कार्रवाई हुई वह में 2 मार्च को है जी। 2 मार्च के में आज चीज़ें रखी गई, वह बाद में 20 मार्च ने यानी मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, नेट 60 दिन पूरा हो जाएगा। एक पोस्ट आती है अग जी वो जो बीमो है वो बीमो आ जाएगा और 11 अप्रैल तक यानी 20 मार्च से लेके 11 अप्रैल 20 दिन को टाइम लियो। अब 11 अप्रैल 2022 ने मैं धरनो देंगा, एमएलए बलवान पुनिया कहते हैं, ठीक है वो धरनो दियो जी। ये भी आप देख सकते हो 11 अप्रैल गई जी, जो है मैसेज किया हुआ है सामने आपके है। हाँ जी 11 अप्रैल गई, कोई धरनो कौन ला गया जी, ठीक है। अप्रैल के बाद के अंदर कलेक्टर साहब ने एक वो लिखियो जी अपना एक आश्वासन दियो जी, मैं 1 हफ्ते में दे दें करीबन पिछले महीने की 20 तारीख को, वो 27 से 28 तारीख ने वो आश्वासन भी पूरा हो गया जी। मैं जी 5-7 दिन लाग जा के 10 दिन और लाग जा, परंतु अभी आज 18 तारीख होगी जी, अभी तक वो बीमो पूरा को नहीं आया जी। तो ईब कोई दूसरो रास्ता कौन बचो जी किसान करना अक 2021 को जे खरीफ आरो जे बीमो आने लग गयो तो लोग है रबी आरन भूल जाएंगे जी, तो वो भूलन को बात सीधी सी है। हाँ व्यक्तिगत रूप में आज जो कर किसानन चोर कह दियो। बलवान पुनिया जी की जो पोस्ट है मैं बिल्कुल पढ़ के दिखाऊंगा जी, के है अगर मलसीसर और
बोझला के किसानों ने जो फ्रॉड किया है, मेरी बात सुनिए, बहुत गहराई है। अब किसानों ने जो फ्रॉड किया, तो पहली बात मैं कहूँगा जी, किसाना कोई फ्रॉड कौन करियो है? फ्रॉड करियो बीमा कंपनी, जन 2-2 3-3 बार बीमो लियो है जी। वही बात है, जो पॉलिसी जो बेचने लाग रही है जी, जो सेलर है एक दुकान खोल के, वही बात है राजेंद्र जी, एक छोटो सा उदाहरण बतानी चाहूँ मैं जनता ने। अग जी आ एक कंपनी है जी, और आ दूसरी कंपनी है, थे थारो कोई भी चीज़ को बीमो लेना आ गया है कंपनी का, एंड कंपनी बीमो बेच दियो, दूसरी कंपनी का कागज लेके बग गया, एंड भी बेच दियो, इनकम तो ये रिवेन्यू जनरेट करियो जी कंपनी, और आगे जो रिवेन्यू या फिर जो टारगेट मान लिया नहीं, कंपनी आपके फायदे खातर किसान, हाँ जी किसान देने लग रहे हैं, ले लो। और किसान फ्रॉड कौन है जी? किसान भाइयों, मैं सामने एक बार दोबारा कहना चाहूँ, जो IRD इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी जो है ना, वो भी थारा सेती रहेगी, कोई चिंता की बात को नहीं है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो एक्ट है नहीं, वो भी आपको फ्रॉड नहीं ठहरा सकता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर कुछ लोगों ने कहीं और की ज़मीन के ऊपर फर्जी तरीक़ों, जिन किसानों वो ये जो नाम लेने लग रहे हैं, वो बिल्कुल किसान नहीं है जी। अगर फ्रॉड वगैरह करे हुए है तो वहाँ की तो जांच हुई जी, करीबन 1.5 साल हो गया है। किसान इतना तेज नहीं होता, किसान इतना भोला है, वो नहीं करता ऐसी चीजें, फिर भी उनको फिर भी उनको ये झेलना पड़ रहा है कि किसान फ्रॉड है। देखो जी, पूर्व मलसी सर और क्या नाम है अपना गोठड़ा जो है, सॉरी ये बोझला, मलसी सर और बोझला राखीर मेलिया, या 4 गांव में किसान जी विधायक जी जो फ्रॉड के नहीं, और ये फ्रॉड है जी ये किसान। तो एक बात मैं कह देना चाहूँ माँ राजेंद्र जी, आई किसाना विधायक जी थाने बनाए और अपने सिर के ऊपर बिठाए है, और एक बम्पर जीत दी है, और आज थाने ये फ्रॉड लाग रहा थे, उल्टो इल्जाम आंगो ऊपर गिर लाग रहे हो। आंगो साथ दो जी, आंगो साथ बहुत जरूरी है, आंगो साथ दोगा तो ही वही बात आगे खैर ले बेरो को नहीं। किसानों की बात आई, किसानों के मुद्दे पर सब एक होने चाहिए। क्या आपका जो 20 का जो कार्यक्रम रखा है उसमें विधायक जी आएंगे? आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मन कहता है कि जब किसानों की सार्वजनिक समस्या आ गई, वो सबकी है, किसान फ्रॉड नहीं है, किसान कभी फ्रॉड नहीं कर सकता। क्या इसमें एक संतुलन देखने को मिलेगा? राजेंद्र जी, हमारी मेरी सभी आपके दर्शकों से जितने भी ये जो मुद्दा है, ये एक तरीके से जनहित का मुद्दा है जी, बिल्कुल, ना कि किसी पार्टी का मुद्दा है। ये किसानों की रोजी रोटी का, किसानों के चूल्हे का मुद्दा है जी। मैं आपके सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा, और जितने भी लोग हैं, हर जो पॉलिटिकल रूप से किसी भी विचारधारा से क्यों ना जुड़े हो, अपनी सगड़ा की लड़ाई है, अपनी सारा की लड़ाई है, सारा आमंत्रित है, जो आओ वेलकम है जी, ठीक है। परंतु राजनीतिक रूप हूँ अगजू कर थे कि जी विधायक जी आएंगे या नहीं आए, अग जी देखो जी, आक्रोश या फिर अगर जो खिलाफत होगी वो सत्ता की होती है जी। तो हम तो उन्हीं से ही सवाल पूछ रहे हैं जी, हम तो उन्हीं से ही मांग रहे हैं जी। अग जी करीबन 64 करोड़ रुपए अभी तक नहीं आया जी, ठीक है। 1/3 किसान है जो अपने क्षेत्र को वहाँ को बीमो को नहीं आए हुए, अगर उल्ला बेल्टे में जाके कहे नहीं पूछोगा नहीं, तो थाना 10 में करीबन 5 या 6 या 4 किसान तो पक्का ही छापाऊंगा जहाँ है बीमो आइडो को नहीं है, जहाँ आपके टाबरा को ब्याह मान रखे है, कोई और खर्चो आगे ले रखे है, ठीक है, सिर्फ एंगी आस के ऊपर जी। उसकी उम्मीद यही है, क्योंकि वो पुरानी बेल्ट है, वहाँ फसलें बहुत फसलें खराब हुई हैं जी, ठीक है। तो या बिल्कुल क्लियर है जी, मेरी तरफ निमंत्रण सारा नहीं, नॉट मेरी तरफ जी, मैं आको उनको वहाँ का मेरी लड़ाई है जो कर बलवान पुनिया जी कहने लग रहे हैं नहीं, या फिर आगा जो समर्थक है अगर जी मैं सिखाया, मैं आको उनको जी मैं वो करने लग रही हूँ। किसान नहीं है, सारा किसान भाई करने लग रहे हैं, सारा किसान भाइयों की इकट्ठी आवाज़ है। किसान भाइयों को मेरे को जो सारों पहले फ़ोन आए थे, वो अपने डोबी हो या फिर बाटी वगैरह हूँ भी मलसी सर हूँ बोझ लाऊँ, अगर जी मारे से हो रही है और कोई सुनवाई को नहीं जी। लपेटा दे दें झूठा, कदे के जी मैं 11 मार्च ने दे देंगे, कदे के जी अप्रैल में दे देंगे, 15 दे देंगे, 20 ने दे देंगे, तो बोले तारीख पर तारीख मिलने, वो शनिदेव वाली बात है। अगर तारीख पर तारीख मिलने लग रही है, बीमो कौन मिलने लग रही हो, तो बिल्कुल सीधी सी बात है जी। SDM कार्यालय घेराव करांगा, एक समय देंगा, मान जाएगा तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो चाहे वो सड़क जाम कराया, चाहे वो मैं आंदोलन करा, चाहे वे मैं धरने के ऊपर बैठा, वो सारा ही किसान सारा आपस में रल के मिल के फिर फैसला लेगा। बजरंग जी, कहीं आप किसान नेता बनने की राह पर तो नहीं चल रहे हैं? राजेंद्र जी को कहने तो किसी की कह लो, बट हाँ मैं दोबारा कहने लग रहा है, एक फौजी को बैठूँ, घर परिवार सारो जो कुंडबू है नहीं, वो एक किसान रही है, चाहे वो युवा की बात हो। थोड़े दिन पहले आप फौजदारी मांग बहुत जोर शोर उठाई, बूढ़ी आप ला कह दे हैं, अगर बोले बजरंग टाबरा खातर कहने लग रहे जी, जो जैंगो मुद्दे आप वो उठावेंगे, ठीक। अब कोई भी नहीं टर्म साल पड़ी जी, ये जो करे पशुपाल कर लो आप धरनो दियो,
तो मतलब नहीं थोड़ी कि जी आप पशुपालकों के नेता बनना चाह रहे हो जी। ये तो आम जनता जो है, आम जनता के अंदर युवा भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं, कर्मचारी भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं। विद्यार्थी हमारे स्कूल का माँ भी घना ही मंगना करे चीज़ आगे जी। एक सवाल और भी था, आप किसानों की मांग उठाते हैं, पिछले दिनों चारे की कमी आई, बिल्कुल। उस चारे की कमी के जो झेलना पड़ा वो किसानों को झेलना पड़ा। उस दौरान हमारे पास बहुत से सवाल ऐसे आए कि वो बजरंग सांड अब कहाँ है, वो बजरंग सांड अब कहाँ है जो जाके हरियाणा बॉर्डर पे जो है अपने आवाज़ नहीं उठाना चाहता। शायद ये देखने लग रहे होगो जी, ये माननीय जो एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा हुआ है जी हमारा जी। अगर आप देखोगे ये तारीख दिखाई और ऊपर जो स्टाम्प है, ये जो उपखंड अधिकारी हैं अपना, जरूरी थोड़ी है कि जी आप कोई काम करो तो वो रोड़ों में चाणो जरूरी कोनी नहीं है चीज़ को, कई काम ढंगू प्यारू भी हुआ है। उसके अलावा एक ड्राफ्टिंग की रिपोर्ट दे रखी है जी, और पहली पीआईएल लगाने का जो काम है वो बजरंग सारणा भी उस पीआईएल की ड्राफ्टिंग चलने लग रही है। इसके भी आपके ऊपर जी अगर आप देखोगे पशुपालन मंत्री हरियाणा सरकार, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार मार्फत एसडीएम महोदय बादरा हरियाणा से राजस्थान में तूड़ी और सूखा चारा के परिवहन पे लगे प्रतिबंध हेतु, तो ये बिल्कुल क्लियर है जी। जो लोग कहने लग रहे नहीं वो मतलब आरोप निराधार है, बिल्कुल निराधार है, ये कागज पड़ा जी और विद स्टाम्प, ओरिजिनल स्टाम्प उपखंड अधिकारी जो अपने एसडीएम साहिबा वांगी स्टाम्प है। तो लोग तो मैं दोबारा कहने लग रही हूँ नहीं, अगर राजनीति में एक बड़ो सिंपल सो फंडो है अपना राजेंद्र जी, अगर आप कोई आदमी गिराना चाहो नहीं तो वही इमेज गिरा दो जी, ठीक है। ये तूड़ी खातर आगे की तूड़ी जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ वही चल रहा है जी। तो वो जनता ने सिर्फ एक पागल बनाने की बात है। हाँ जी ठीक है, मैं इन बग्या फलानी जगह बग्या धमकी जगह बग्या काम कुम करना है को नहीं जी। जनता ने ये बावड़ा जी पिछले कई दिनों से हम नोट कर रहे हैं, आप बरानी बेल्ट में घूम रहे हैं, कहीं आप भी उसी राह पे तो नहीं चल रहे कि उनका किसान नेता बनने की, बरानी इलाके को नहर के सपने दिखाने की और जो उनकी जो एक भावना है उसके साथ खिलवाड़ करने की तो नहीं सोच रहे? राजेंद्र जी बड़ो बढ़िया सवाल पूछे थे। पिछले कई दिनों जी बिरानी बेल्ट में घूमने लग रहे हो। 2 महीना पहले शायद मैं परिसीमा नारा बेल्ट में भी हूँ जी। तो वो बरवाली हो मार्च में जब अपना होली को त्यौहार हो और ले आ रहे त्योहारों पहले मैं बिल्कुल बरवाली गांव में एक जनसंपर्क और एक सभा करी जी बहुत सुनी से। वो पहले मैं रामगढ़ धरनों लगाई जी, वो पहले मैं मेड़ी धरनों लगाई थी। तो जी वही बात है, एक आदमी हर जगह तो पहुँच कौन सके, तो एक बार एक एरिया टारगेट करके या फिर ये मान लो जठे जो भी ज्वलंत जो मुद्दों है वही जगह ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादातर, क्योंकि जहाँ किसानन विधायक जी कहे जी ये मलसी सराला और ये बोझलर मेलिया राखियारा जो फ्रॉड किसान है जी मन तो लाग गया को नहीं जी गणाई, बिल्कुल दिल का बहुत साफ लोग हैं। और ये पर जो बिरानी बेल्ट का जो लोग है नहीं वो बिल्कुल मैं तो आई कहूँगा कि जी कोई पेट पाप वगैरह को नहीं लोग आगे अगर मांग में उठाने लग रहे हो नहीं तो जनता की कहो जी ये नेता की कहो, कुछ लोग सिर्फ एक छवि खराब करने के चक्कर में की भी कैस करा दी। तो नहर का जो सपना है क्या आप भी वही प्रस्तुत करेंगे? राजेंद्र जी बिल्कुल क्लियर बतानी चाहूँ मैं एक बार दोबारा थारे चैनल के माध्यम हूँ जो 14 बिरानी गाँव वाला मेरा साथी है या फिर थारा जो व्यूअर हैं जगह देखने लग रहे हैं जी, विरोध करो जी, बात को विरोध करो, परंतु ऐसी चीज़ को विरोध ना करो जहाँ कोई भी आम आदमी का कोई नुकसान हो गए। अगर जी 100 करोड़ रुपये की आप इबकारा बजट की वो जो करी जी, तो मैं दोबारा बताना चाहूँ जी जरूर थार खातर कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही सोचांगे जी, परंतु जो 100 करोड़ के बजट की जो घोषणा हुई उस बजट की घोषणा के बारे में पहले एक बार मैं लाइव अपना वो दे चुका हूँ, तो और बाद में बात करेंगे। बहुत से मुद्दे हैं, परिवारवाद का मुद्दा है, नहरी मुद्दा है, कई और मुद्दे हैं, आज वक्त की कमी है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा शॉर्ट से शब्दों में अपील कीजिए, 20 तारीख को आपका क्या कार्यक्रम है? 20 तारीख को जी हमारा एसडीएम कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम है, क्योंकि जो वादा खिलाफी रही है शासन की और प्रशासन की, बार बार जो तारीख दी गई है आ तारीख ऊपर की को नहीं आया जी। बहुत सा लोग अभी भी वो बात है बीमे के चक्रांग में है, बीमो आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी पहुँचो। और न्यू को नहीं है कि वो बजरंग पॉलिटिकल मैटर या फिर है आ सारी किसान नहीं है जी, बिना कोई झंडे झंडो एक रहेगो जी तिरंगो। बहुत धन्यवाद बजरंग जी। मैं रोकना चाहूँगा आपको, आपने बहुत सी सवालों का जवाब दिया। आप भी जुड़े रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।